Good morning, students. Today's topic is electric current as we are doing the revision for PT1. So let's start with the topic electric current. Electric current क्या होता है? As we have already discussed about charges, types of charges. अब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इट मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ electric current in a conductor in the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. तो उसको हम क्या बोलेंगे electric current. See, here is the definition. So it means the electric current is denoted by I and the definition is charge per unit time. It means Q upon T. This is the mathematical expression. I is equal to Q upon T. As we know, the units of Q is coulomb. T is always in seconds. So the SI unit of current will be coulomb per second. और जो SI units होते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसको हम क्या बोलते हैं एम्पियर, which is denoted by capital A. Now if you have to define 1 ampere, अगर आपने डिफ़ाइन करना है कि I की वैल्यू 1 कब होगी, obviously when Q will be 1 and T will be 1 then I is equal to 1. So we can say the current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge is flowing through the conductor in 1 second. अब हमारे पास जो करंट है उसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एमीटर. हियर इज़ अ न्यूमेरिकल. एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स. अब देखो जो टाइम है वो मिनट्स में गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स. करंट इज़ गिवन. नाउ वी हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एज वी नो द फॉर्मूला फॉर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. क्यू हमने फाइंड आउट करना है, टी को इस साइड लेके जाएंगे, इट विल बी मल्टीप्लाइड. आई इज़ गिवन, 20 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे इन सेकेंड्स, दैन इट विल बी 1200 सेकेंड्स. तो हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 300 कूलम. तो हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा 300 कूलम्स. नेक्स्ट आपने याद रखना है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है. इलेक्ट्रिक करंट की हमेशा डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास. सी अगर तो सिर्फ पॉजिटिव और ये नेगेटिव का साइन है. जो छोटी लाइन है दैट विल बी नेगेटिव और जो बड़ी लाइन है वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव. अगर तो दो लाइन्स है दैन इट इज़ अ सेल. अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बैटरी. अगर दो वायर्स को कनेक्ट करें सेंटर में तो इसको बोलते हैं वायर जॉइंट. अगर क्रॉस कर रही है वायर को इसको बोलेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट. अब देखो सिर्फ हमने क्रॉसिंग किया है, इनको ज्वाइन नहीं किया है. दिस इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रही है और इसको हम रियोस्टैट भी बोलते हैं. इससे क्या करते हैं हम जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज कर सकते हैं. इसका साइन ऐसे भी हो सकता है. दिस इज़ एमीटर, दिस इज़ वोल्ट मीटर. अगर V है तो वोल्ट मीटर, A है तो एमीटर. दिस इज़ एन ओपन सर्किट. अगर इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे इट विल बी क्लोज्ड. ये क्या है, इसमें कोई भी डॉट नहीं है, ये ओपन सर्किट है. अगर इसमें डॉट लगा देंगे दैन इट विल बी क्लोज्ड. क्योंकि हमें पता है कि जो करंट है वो सर्किट में से कब फ्लो करता है व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज्ड. अगर सर्किट ओपन है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. दिस इज़ गल्वानोमीटर, दिस इज़ कनेक्टिंग वायर, दिस इज़ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, दिस इज़ बल्ब. मतलब जो भी हमने डिवाइस लगाई हुई है. नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम क्या होता है, एक क्लोज्ड अरेंजमेंट है जिसमें हम एक बैटरी या फिर सेल, एक स्विच लगाते हैं. उसके बाद हम क्या है एक बल्ब लगाते हैं जिसने ग्लो करना है. कोई भी डिवाइस ये हो सकती है. इट मीन अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय using the electric symbols for the component is called a electric circuit. It mean electric circuit क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम अलग अलग डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं. तो करंट कब फ्लो करता है, जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो करंट इसमें से फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर ये सर्किट ओपन है तो कोई भी करंट जो है सर्किट में से फ्लो नहीं करेगा. नेक्स्ट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज
the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. It mean I is directly proportional to V. इसका मतलब है कि जितना जितना करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट में से उतना ही वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो हम इसको V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं. प्रोपोर्शनल को हटा के हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं R, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट. तो अगर हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो हमारे पास R किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अब ध्यान से देखना है कि जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है. इट मीन अगर ज़्यादा करंट है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कम है. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे करंट कम हो जाएगा. तो अगर हमने इसके यूनिट्स देखने हैं तो हमारे पास दो तरह के यूनिट्स आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स और करंट के क्या होते हैं, एम्पियर. तो हमारे पास आ जाएगा वोल्ट पर एम्पियर. बट जो एसआई यूनिट्स होते हैं रेजिस्टेंस के वो होते हैं हमारे पास ओम. ओम्स लॉ से इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ओम. तो आपने याद रखना है कि जो I है, द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.